जिसके जिस्म का एक एक कतरा खून बह जाता है वो मुर्दा हो जाता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा नजर आता है। हुसैन का सर तन से अलग है मगर जिंदा नजर आता है, सर तन से कट गया है मगर जिंदा नजर आता है। यजीदियों ने जब कान के करीब किया तो आपके कान में आवाज आई, हुसैन पाक का कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करके एलाए कलिमतुल हक कर रहा है और दुनिया वालों को बता रहा है, ए दुनिया वालों देखो, जो खुदा की राह में कटता है वो मुर्दा नहीं होता बल्कि जिंदा रहता है। और उसकी जिंदगी की गवाही देखना है तो हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा है। देख जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन वो रसूल हाशिमी जिनको अल्लाह ने वजूदे कायनात का सबब बनाकर पैदा फरमाया, वो रसूल मुअज़्ज़म जिनको अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन के खिताब से मालामाल फरमाया, वो नबी के पाक जिनके अंगुष्ठे मुबारक के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलटकर वापस आ गया, जिनके इशारे से 14वीं का चांद दो टुकड़ा होकर मुस्तफा की नबूवत और रिसालत की गवाही पेश कर दी। ताजदारे बरेली पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, जिनकी उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे फूट पड़े। ताजदारे बरेली पुकारे, उंगलियां हैं फैज पे टूटे हैं प्यासे झूमकर, उंगलियां हैं फैज पे टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह वाह, जिनके लुआबे दहन में अल्लाह ने वो कमालो खूबी अता फरमाया कि हजरत अबू कतादा की बही हुई आंख में लुआबे दहन पड़ जाए तो आपकी आंखों में वो बीनाई पैदा हो जाए कि हजरत अबू कतादा फरमाई, या रसूल अल्लाह, जितना पहले नहीं देखता था उससे कहीं ज्यादा देख रहा हूँ। आइए उस नबी मुअज़्ज़म की बारगाह अक़दस में बाबा ज़ेबरन झूम कर दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मुहर्रमुल हराम की 12 की तारीख है, 12 मुहर्रमुल हराम। आज यौमे आशूरा के तीसरे दिन गुलामान हुसैन ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में खिराज अकीदत पेश करने के लिए महफिल पाक का एहतमाम किया है। इसी के मुनासबत से मैंने खुतबा मसूना के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी इल्मी बिसात के मुताबिक मुख्तसर से गुफ्तगू आपकी निगाहों के सामने मैं पेश करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मगर एक मरतबा बुलंद आवाज से आका हुसैन की बारगाह में बोलिए, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी बेदारी के साथ समाप्त करेंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। परवरदिगार आलम फरमाता, ए मेरे बंदे, जो लोग खुदा की राह में कत्ल किए जाएं, जो लोग अल्लाह की रजा की खातिर अपने रब की बारगाह में अपनी जान की बाजी लगाएं, जो लोग अल्लाह की खुशनुदी के लिए फी सबीलिल्लाह अपनी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कराएं, जो लोग अल्लाह उसके रसूल की रजा की खातिर अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाएं, अल्लाह फरमाता है, वला तहसबन्नल लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ऐसे लोगों के बारे में मुर्दा कहना तो दूर की बात है, अल्लाह फरमाता उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, बल्कि वो जिंदा भी हैं और अपने रब से खिलाए पिलाए भी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि हम उस हुसैन पाक की याद मनाते हैं जो मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और हमेशा हमें जिंदा रहने वाला है। हम किसी मुर्दे की याद नहीं मनाते, हम जिंदों की याद मनाते हैं।
हम अल्लाह के उस बरगुज़ीदा बंदे की याद मना रहे हैं जिसके बारे में अल्लाह ने जिंदगी की गवाही पेश की, जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया जो खुदा की राह में कटता है वो मुर्दा नहीं होता, वो जिंदा रहता है, मगर उसके जिंदगी का शऊर हमें और आपको नहीं है। हम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। अल्लाह की राह में कटने वाला मुर्दा नहीं होता, जिंदा रहता है। इसकी गवाही खुद अल्लाह तबारक व तआला पेश। सवाल ये पैदा होता है कि दुनियावी अकल रखने वाला इंसान, दुनियावी सोच समझ रखने वाला इंसान हो सकता है ये एतराज कर बैठे कि अक्ले सलीम इस बात को तस्लीम नहीं करती कि जिस इंसान का सर तन से जुदा हो जाए वो जिंदा रहे, जिसके जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए वो जिंदा रहे, जिसकी रूह कब्ज़े उनसुनी से परवाज कर जाए वो जिंदा रहे, जिसके जिस्म का एक एक कतरा खून बह जाए वो जिंदा रहे। अकल इस बात को नहीं तस्लीम करती। कुरान पाक ने दावा किया है, मैं मानता हूं कि यह दावा है, लेकिन क्या इस दावे की कोई दलील भी है? क्या इस दावे का कोई सबूत भी है? क्या इस दावे का कोई प्रूफ भी है? तो आओ मैदान करबला की धरती से इमाम अली मकाम ने जवाब दिया। ओ कुरान मुकद्दस के ऐलान पे एतराज करने वाले, दावे खुदाबंदी पे ऐलान करने वाले, दावे कुरान पे एतराज करने वाले कि खुदा की राह में कटने वाला मुर्दा नहीं होता, वो जिंदा रहता है। अगर तुझे इस सवाल पे एतराज है तो आओ इसका जवाब तुझे करबला की धरती से दिया जाएगा, आओ तुझे मैदान कारजार से दिया जाएगा, आओ तुझे इमाम अली मकाम मैदान करबला से कुरान के इस दावे की दलील पेश कर रहे हैं। इमाम अली मकाम है मैदान करबला के अंदर, जब मैदान कारजार के अंदर यलगार करते हुए यजीदियों से जंग लड़ते हुए इब्ने ज़ियाद की सिपाहियों से हाथापाई करते हुए तलवारों से दिलों की बौछारों को बर्दाश्त करते हुए जिसमें अतहर पे जिसमें अतहर जख्मों से निढाल कराते हुए जब इमाम अली मकाम ने अपने घोड़े से जमीन पे आए और आपके सीने पाक पे शिमरे लईन ने सवार होकर के आपको कत्ल करने की कोशिश की, तो इमाम अली मकाम ने इजाजत मांग करके सजदे में सर डाल करके जब रब का सजदा शुक्र अदा कर रहे थे, उस यजीदी ने सर पे आपके गर्दन पे तलवार चलाई और आपके सरे मुकद्दसा को, आपकी गर्दन मुबारका को आपके जिस्म अतहर से अलग कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन करबला की धरती पर इमाम अली मकाम ने जामे शहादत पीने के बाद जब आपका सरे मुकद्दसा यजीदियों ने अपने नेज़े पे डाला है, खुशियां मनाते हुए दमिश्क की तरफ चल रहे हैं, तो उनकी निगाहों ने देखा कि हुसैन का सर तन से अलग है, नेज़े पे चढ़ा है मगर लबे मुबारक हिल रहे हैं, सर अलग है मगर जो लबे मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं, जिसमें अतहर जमीन पे है, सर मुबारक नेज़े पे चढ़ा है, सर तन से जुदा है, बदन से अलग है, जिस्म का एक एक कतरा खून बह गया है, जिस्म से रूह कब्ज़े उनसुनी से परवाज कर चुकी है, मुकम्मल तौर पे जिस सर और तन एक दूसरे से अलग है, कट गया है मगर नेज़े पे चढ़ा है और आपके लबे मुबारक हिल रहे हैं, आपके लबे मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं। यजीदी हैरत में है, यजीदी आश्चर्यचकित है, यजीदी ताज्जुब में पड़े हैं। आखिर मामला क्या है, मामला समझ में नहीं आता। दुनिया ये कहती है कि जो कट जाता है मुर्दा होता है, जिसको कत्ल कर दिया जाता है वो मुर्दा हो जाता है, जिसकी रूह कब्ज़े उनसुनी से परवाज कर जाती है वो मुर्दा हो जाता है, जिसके जिस्म का एक एक कतरा खून बह जाता है वो मुर्दा हो जाता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा नजर आता है, हुसैन का सर तन से अलग है मगर जिंदा नजर आता है, सर तन से कट गया है मगर जिंदा नजर आता है। यजीदियों ने जब कान के करीब किया तो आपके कान में आवाज आई, हुसैन पाक का कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करके एलाए कलिमतुल हक कर रहा है, दुनिया वालों को बता रहा है, ए दुनिया वालों देखो, जो खुदा की राह में कटता है वो मुर्दा नहीं होता बल्कि जिंदा रहता है, और उसकी जिंदगी की गवाही देखना है तो हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा है। देख हुसैन पाक का सर नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत करके शहीदों की जिंदगी की गवाही दी
किसी दीवाने हुसैन ने कहा नेज़े पे बोरीदा सर और महवे तिलावत है, नेज़े पे बोरीदा सर और महवे तिलावत है। ऐ अहले कलम लिखो जिंदा है के मुर्दा है, ऐ अहले कलम लिखो जिंदा है के मुर्दा है। क्योंकि जो मुर्दा होता है वो तिलावत नहीं करता, जो मुर्दा होता है वो बोला नहीं करता, जो मुर्दा होता है उसके लबे मुबारक की जुम्बिश नहीं करते, जो मुर्दा होते हैं उनकी जबानें नहीं चलती, जिसकी जबान चलती है गोया वो जिंदा है, जिसके लबे मुबारक खिल रहे हैं गोया वो जिंदा है, जो कुरान की तिलावत कर रहा है गोया वो जिंदा है, जो इलाही कलिमतुल हक कर रहा है वो गोया जिंदा है। तभी तो किसी दीवाने ने कहा कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। यकीनन इमाम आली मकाम ने इस बात को साबित किया कि जो खुदा की राह में कटता है वो मुर्दा नहीं होता। हाँ, जिन लोगों का एतराज है उनके लिए एक जवाब है, कटने के बाद मुर्दा होता है कौन? जो दुनिया के जाहो जलाल के लिए कटता है वो मुर्दा होता है, जो दुनिया की जाहो हशमत के लिए कटता है वो मुर्दा होता है, जो दुनिया के इख्तिदार के लिए कटता है वो मुर्दा होता है, जो दुनिया की दौलत के लिए कटता है वो मुर्दा होता है, जो दुनिया के माल के लिए कटता है वो मुर्दा होता है। मगर जो आमना के लाल के लिए कटता है वो जिंदा रहा करता है, जो अहमद मुख्तार के लिए कटता है वो जिंदा रहता है। इमाम हुसैन को शहीद आजम कहा जाता है ना, जबकि हजरात हकीकत यह है कि इस दुनिया के अंदर बेशुमार शोहदा हैं, एक से एक शहीद मौजूद हैं। मैदान बदर को उठा करके देखिए तो शहीदों की एक लंबी फहरिस्त है, जंग हुनैन को उठा करके देखिए तो शहीदों की एक लंबी फहरिस्त है, जंग खंदक को उठा करके देखिए तो शहीदों की एक लंबी फहरिस्त है, सिफ़ीन को उठाकर देखिए तो शहीदों की एक लंबी फहरिस्त है। मगर तमाम शहीदों को शहीद आजम नहीं कहा गया। मैदान बदर में शहीद होने वाले शोहदा को शहीद आजम नहीं कहा गया। मैदान हुनैन में शहीद होने वालों को शहीद आजम नहीं कहा गया। ग़ज़वा खंदक के अंदर अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वालों को शहीद आजम नहीं कहा गया। मैदान करबला की धरती पे अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वाला हुसैन शहीद आजम का खिताब पा रहा है, शहीद आजम के लक़ब से मुलक़ब हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? इमाम हुसैन के अंदर कौन सा कमाल आ गया? इमाम हुसैन ने कौन सी शहादत पेश कर दी? इमाम हुसैन ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया? आखिर शोहदाए बदर ने भी तो अपनी गर्दनें कटाई है, शोहदाए हुनैन ने भी तो अपनी गर्दनें कटाई है, शोहदाए सिफ़ीन ने भी तो अपनी गर्दनें कटाई है, शोहदाए खंदक ने भी तो अपनी गर्दनें कटाई है। उन्हें शहीद आजम क्यों नहीं कहा गया? हुसैन पाक को शहीद आजम क्यों कहा गया? हुसैन पाक को शहीद आजम का खिताब क्यों अता फरमाया गया? तो मुसलमानों, हकीकत यह है कि उन शहीदों ने फकत एक बार शहादत पाई है, एक बार शहादत का जाम पिया है। उन शहीदों ने फकत एक बार शहादत उज़्मा की नेमत पाई है, इसलिए उन्हें फकत शहीद कहा गया है। मगर इमाम आजम ने, इमाम हुसैन ने एक बार नहीं बल्कि बार बार शहादत पाई है, बार बार शहीद हुए हैं। आपके आपके कल्ब अतहर शहीद हुए हैं, आपके दिलो दिमाग शहीद हुए हैं, आपके हौसलों को शहीद करने की कोशिशें की गई है। इमाम आली मकाम ने करबला की धरती पर अपनी गर्दन कटाने से पहले न जाने कितनी बार आपने शहादत का जाम पिया है, तब जाकर के आपको शहीद आजम कहा गया है।